कर्मचारी हूँ, अम्बाला से अकाउंट असिस्टेंट। और हम जो है नेशनल हेल्थ मिशन में काम करते हैं। पूरे हरियाणा में हमारे 18,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से इस समय 16,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हमारी एक ही मांग है कि NHM जो 27 वर्षों से लगातार काम कर रहा है, उसके कर्मचारियों को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू किया जाता है उनको पक्का कर दिया जाए। जिस तरह से और पॉलिसीज बनती हैं, इसी तरह से NHM के लिए भी पॉलिसी बना जाए, इनको पक्का किया जाए, ताकि इन पे जो एक कच्चे होने का धब्बा लगा हुआ है वो हटे और इनका जो मनोबल गिरता है बार बार, जब रेगुलर इनको ये कहते हैं कि आप तो कच्चे हो, आप ही ये काम करोगे, तो जो मनोबल गिरता है, जो हमारा मॉनेटरी लॉस भी होता है, और जो रिटायरमेंट के समय जीरो फंड, नो बैलेंस, नो पेंशन, तो इसमें जो है उस दिन 5 बजे कोई हमें एक कप चाय पिला के नहीं भेजता कि आपका काम खत्म, आप घर जाओ। तो इस त्रासदी को हम चाहते हैं कि हमारी जो नायाब नाम दिया है ना उनके माताजी ने, नायाब सिंह सैनी जी को, तो उसका अर्थ है नायाब। हम चाहते हैं वो हमें भी एक नायाब तोहफा देकर जाए, वो हमें पक्का करके जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर उम्मीद के साथ धन्यवाद। नमस्कार, मैं अम्बाला से मनप्रीत कौर, स्टाफ नर्स, GH अम्बाला कैंट में मैं 7 साल से कार्यरत हूँ। और मुझे लगता है कि सरकार को अपनी डिमांड बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 12 दिनों से अधिकारियों को और सरकार को हमारी सभी मांगों के बारे में पता है। मैं सिर्फ सरकार से ये एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब उनके MLA या कोई मंत्री को अपना पद छोड़ता है तो वो क्या खाली हाथ घर जाता है? वो नहीं जाता। तो उसी प्रकार अगर हम अपनी सेवाएं, कोरोना काल में भी हमने अपनी सेवाएं दी हैं, तो कृपया करके हमारे जो भी मुद्दे हैं, हमारा एक ही मुद्दा है, सभी मुद्दे पूरे ना करके हमें रेगुलर किया जाए, ताकि हम अपनी सेवाएं और अच्छे से निभा पाएं और इस भारत देश को, इस हरियाणा सरकार की हेल्थ डिपार्टमेंट को आगे से और भी ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। क्योंकि इसके साथ हमारे परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो भी सफर करते हैं। जैसे हमें कोई CCL नहीं है, चाइल्ड केयर लीव, जो भी हमारी लीव्स हैं वो हमें नहीं दी जाती। हम अगर अपनी सैलरी कटवा के लीव लेते हैं, उसके लिए भी हमें 10 जगह धक्के खाने पड़ते हैं। तो मेरी सरकार से हाथ जोड़कर मेरे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों और NHM की तरफ से यही आशा है कि नायब सिंह सैनी जो कि हमारे CM हैं, कृपया करके हमें पक्का करें, नहीं तो ये आंदोलन NHM का नाम रहकर एक जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद। हमें 20-20 साल हो गए NRHM में काम करते हुए। मेरी खुद का 20 साल की जॉब हो गई, जबकि हमारे साथ और साथी भी हैं, उनको 27 साल हो गए। जब भी हमारी रिटायरमेंट होती है, जॉब खत्म होती है, तो हमें एक खाली हाथ जाना पड़ता है, जबकि हमें एक चाय का कप पीने के लिए भी नहीं पूछता कोई नहीं। तो क्या हमने जो सरकार को इतनी सुविधा या हमने इतना काम किया, हेल्थ डिपार्टमेंट को इतना टाइम दिया, क्या हम एक चाय के कप के लिए नहीं होते हैं? और हमें सबको पक्का किया जाए। एक ही मांग है सरकार से हमारी कि हमें पक्का किया जाए। हरियाणा गवर्नमेंट चाहे हमें कुछ भी कर सकती है, उसके एक कलम से हम पक्के हो सकते हैं। हम CM सैनी से यही गुजारिश कर रहे हैं कि हमें पक्का किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक और धरना। बहुत अफसोस होता है कि हमारे देश में इतने सालों की आज़ादी के बाद भी ये पोजीशन है, हम वहीं सड़कों पर ही विराजमान है। आज 12 दिन से एक आंदोलन चल रहा है NHM, जो कि सीधा प्राइमरी जो नीड होती है इंसान की, हेल्थ, उसको लेकर है। मतलब 5 सेवाएं ऐसी हैं जो कि हर हाल में सांस लेने के बराबर है, उसमें एक हेल्थ इशू है। 12 दिन से लोग जमीन पर बैठे हैं, पूरी स्टेट हमारे हरियाणा को लेकर। PIP 2012 में आई थी, जैसा कि मुझे पता चला, और आज 12 साल के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। कहते हैं 27 साल से आज भी सभी लोग टेम्परेरी किए गए हैं, और उसमें जो भी पॉलिसी 2-3 साल के बाद नाम बदल के होती है वो कर दिया जाता है, थोड़ा सा लिटिल चेंज, और उसको फिर से अनकंडीशनल में चलते रहते हैं, परमानेंट नहीं किया जा सकता। आप एक सवाल मैं करता हूं, 27 साल के बाद अगर कोई गवर्नमेंट नॉर्थ कोरिया की भी हो, अरे 27 साल के बाद तो उसकी भी सुनवाई हो जाती है। हमारे देश में हो क्या रहा है? क्या 2 गवर्नमेंट्स मिलकर कभी ये कभी वो ऐसे ही चलाएंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हमें जन आंदोलन में इसी को सोचना पड़ेगा। मैं आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, तो हम आम आदमी, लेकिन हम क्यों उसको मानते हैं? दिल्ली में आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, और आते ही उन्होंने मैक्सिमम लोगों को परमानेंट किया, बिना सुनवाई के, बिना किसी धरने के। आज अभी लेटेस्ट 38,000 कर्मचारी पंजाब में परमानेंट होकर हटे हैं, उनको नई नौकरियां भी दी जा रही हैं, डे बाय डे प्रोग्रेस दिख रही है। ये एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। सैकड़ों लेडीज आप देख सकते हैं और सैकड़ों जेंट्स उधर खड़े हैं। ये एक इतना बड़ा जन आंदोलन, और 12 दिन से यदि कोई विदेश में अगर 12 घंटे भी खड़ा हो जाए ना, मैं कहता हूँ 6 घंटे भी खड़ा हो जाए, तो तख्ते पलट हो जाते हैं विदेशों में। यहाँ पे सरकारों पे जू नहीं रेंग रही, बॉर्डर के बॉर्डर सील किए जा रहे हैं खुद ही गवर्नमेंट। और आप ये देखिए, किसानों का आंदोलन 1 साल तक चलता रहा, 750 शहादत तक हो गई। ये क्या हो रहा है? इतना अच्छा फीडबैक हम आम आदमी पार्टी के माध्यम से आपको दे रहे हैं। अरे हम तो आपके हेल्पफुल हैं, आप इनको बदलो, आपको वोट नहीं लेनी क्या? नहीं जीतना, कभी भी जड़ से खत्म होना है क्या?
आप बचो, आपके लिए भी है ये सरकारों को मेरे आह्वान है, सुनिए। अगर लोगों की नहीं सुनेंगे तो क्या इन ईंट पत्थरों की, सड़कों की, इन गाड़ियों की सुनेंगे क्या? आप चाहते क्या है आखिर? ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जागो, आप खुद भी जागिए और अपने दिमाग को भी जगाइए, किसी और की बातों में मत आइए। आप लोग समझ आ रहे हैं जो चुने गए हैं, आप इस चीज को संज्ञान। जैन साहब, एक सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है आपको इस सरकार के अंदर, मौजूदा सरकार के अंदर लगभग हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जो है लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, फिर चाहे होमगार्ड डिपार्टमेंट है, या फिर चाहे कोई आशा वर्कर डिपार्टमेंट है, या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट है, या फिर चाहे किसी भी अदर डिपार्टमेंट की बात करें अगर, तो हर डिपार्टमेंट जो है ई टेंडरिंग भी शुरू करी थी। हालांकि उसका जो है कहीं ना कहीं खंडन भी किया था सरकार ने, लेकिन ई टेंडरिंग के खिलाफ भी जो है बहुत सारे सरपंचों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था। क्या कहेंगे आप, इस सरकार के अंदर जो है लगातार धरना प्रदर्शन क्यों जारी है? सर, बहुत हैरानी का विषय है कि इतने टैक्स के बावजूद पैसा जा कहां रहा है। आप ये देखिए, बॉर्डर, इधर बॉर्डर बना दिया गया है, पूरा बॉर्डर ही खड़ा कर दिया ना, देश ही काट दिया जैसे। वहां पे किसान बैठे हैं, दिल्ली में 1 साल किसान बैठे, कोई पानी तक में एजिटेशन कर रहा है। यहाँ पे है, कल हम गए, यहाँ पे आंगनबाड़ी का प्रदर्शन हो रहा था, 800 लेडीज थी वहां पे, हर जगह। और ये एक जगह की बात मैं कर रहा हूँ, सिर्फ एक छोटे से टाउन अम्बाला की। आप देखें कि पूरे देश में क्या हाल होगा। इसके बावजूद अरबों रुपए का टैक्स इकट्ठा हो रहा है। सवाल हम सबके लिए है कि वो पैसा आखिर जा कहां रहा है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप आम आदमी से पैसा इतना ले रहे हैं तो वो जा कर रहा है, इसका जवाब तक नहीं है हमारे पास। आखिर हम सवाल भी करें तो कैसे करें जब जवाब ही कोई नहीं है, कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा। ये एक जन आंदोलन ही बनेगा और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी दल हो, ये सब आपके हेल्पफुल है, सत्ता के हेल्पफुल ही होते हैं। ये उसको अदरवाइज लेते क्यों है, यही समझ से बाहर है। यही इनकी अज्ञानता पे एक बहुत बड़ा सवाल है। अरे हम तो हेल्प कर रहे हैं आपकी, आप इनकी सुनिए, आपको वोट मिलेगा, आप क्यों नहीं सुनते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।